कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नवंबर में जो ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है, इसका सीधा प्रभाव कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक सेक्शन को लेंगे। सबसे पहले जो गोचरीय व्यवस्था है सभी ग्रहों की, उसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं। डेट्स क्या क्या रहेंगी उसको समझ लेते हैं। पहले सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन होगा शनिवार को प्रातः 7:41 तक तुला राशि 7 नंबर में बने रहेंगे। यहाँ पर नीच प्रभावी रहेंगे सूर्यदेव। इसके पश्चात वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार रात्रि 10:19 तक बने ही रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन था रविवार दोपहर में 2:46 पर इन्होंने कर्क राशि में चंद्रमा के साइन में प्रवेश करा था और नीच प्रभावी हो गए थे। अभी ऐसे ही बने रहेंगे, इस महीने ऐसे ही चलेंगे। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में इन्होंने प्रवेश करा था 8 नंबर में मंगलदेव के साइन में, और अभी ऐसे ही बने रहेंगे। इस महीने भी ऐसे ही बने रहेंगे नवंबर महीने में। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में शुक्रदेव की साइन में 2 नंबर राशि में बैठे बैठे वक्री हो गए थे। और अगले वर्ष यानी 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी चाल को प्राप्त होंगे, मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे, वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी और ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि में 9 नंबर में प्रवेश करेंगे, गुरुदेव के साइन में जाएंगे और गुरुदेव इनके साइन में बैठे हुए हैं, इनकी राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने ही रहेंगे। और बहुत अच्छी न्यूज़ है शनिदेव के संदर्भ में। शनिदेव 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। अब देखिए सूर्यदेव आगे नीच प्रभाव से बाहर आधे महीने के पश्चात, और आधे महीने के पश्चात शनिदेव जो वक्री चाल को पकड़े हुए थे उसको छोड़कर पुनः मार्गी हो गए और अभी कुंभ राशि में बने रहेंगे। चलिए कन्या राशि के संदर्भ में एक एक सेक्शन को समझ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो स्कैनिंग विद्या है, हमारे पैनल पे क्या क्या रीडिंग आती हैं और हमारा क्या अनुभव रहा है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। कन्या राशि जो है उसके संदर्भ में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जिस दिन इनकी जागृति हो जाती है, पूर्ण जागृति हो जाती है, यह बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर भी बैठ सकते हैं। सरकारी नौकरियां बहुत सरल है इनके लिए, सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर बैठना बहुत सरल है इनके लिए। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उन पदों पर बैठना बहुत सरल है इनके लिए। अब बैठ क्यों नहीं पाते हो? बैठ इसलिए नहीं पाते हो कि हर एक चीज़ को दो तरफ मोड़ने का प्रयास, यानी द्वि स्वभाव प्रकृति जो है वह है कन्या राशि की सबसे बड़ी अड़चन आज के युग के संबंध में। जिस दिन कन्या राशि का जातक जो है यह लक्ष्य ठान लेता है, यानी कि अपनी कुंडली में जो मंगल देव है उसको भरपूर ताकत दे देता है, शनिदेव को भरपूर ताकत दे देता है, बृहस्पति देव के जो वक्री स्वभाव में जो ताकत आती है उसको पकड़ लेता है, बुध देव को ताकत दे देता है, इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इन चीज़ों को सुना करो। जो स्कैनिंग की विद्या की वीडियो होती है ना, जो मैं प्रार्थना करता हूँ गोचर के साथ साथ, उन चीज़ों को सुना करो और लगातार सुनते हुए उसको ग्रहण करते हुए उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो ऊर्जा का प्रभाव है यही है गोचर, जो मानसिक रूप से फ़र्क डालता है, और फिर उसको पकड़ते हुए जो आपका रिएक्शन आता है तब आप ये बताते हो कि ये हमारे महीने में सुख इतना मिला
और दुख इतना मिला, ये ध्यान रखा करिए। तो द्वि स्वभाव जो प्रणाली है उसको त्यागते हुए कि यह सामने मंजिल है मेरी, मुझे चलना है और इसमें द्वि स्वभाव प्रणाली मुझे लागू करनी ही नहीं है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। दिमागी तौर पर मैंने हृदय के आधार पर डिसीजन लेने बंद कर दिए हैं। मैंने वहाँ जाना है, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तब डिसाइड करेंगे आगे करना क्या है। अभी मेरी प्लानिंग ये है कि मुझे वहाँ तक जाना है। ये इस तरीके से चला करिए और देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले सेक्शन के मालिक बैठे हुए हैं और तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं 6 नंबर कन्या राशि और यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं। दिमागी मेहनत करनी नहीं आ रही है जिनको, उनके जीवन में केतु देव हृदय का जोर दे रहे हैं। सम्मुख व्यक्ति ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बहुत झुंझलाहट आ गई और एकदम कल्पना मैंने खड़ी कर दी कि वह मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे से बात नहीं करना चाहता है। कई दिनों से मैं ये नोट कर रहा था, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। आया नहीं है, ये आप ढूंढ रहे हो और वही सुनना चाह रहे हो जो सुनना चाहते हो और उससे बल मिल रहा है। ये है द्वि स्वभाव प्रणाली और बहुत तीव्र गुस्सा आता है और ख़ास तौर से जब आपकी बात नहीं मानी जा रही है, उस अकॉर्डिंग में आपकी जो टाइम है उसमें इंटरवल क्यों आ रहा है, इससे झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। ये किसकी समस्या है? ये ग्रह की समस्या नहीं है। ग्रह से जो ऊर्जा आ रही है उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, ये समस्या है। करना क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रिलीज़ करिए। गौ माता हैं या जीव हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी सेवा करिए, उनको स्पर्श करिए। ये जो नेगेटिविटी वाली एनर्जी है ये रिलीज़ हो जाएगी, ध्यान रखिए। बाहर जाइए, बड़ी तेज़ी से पैदल चलिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम करिए, परिश्रम करिए। ये एनर्जी स्टक होकर बैठी है, बाहर निकल जाएगी। बार बार उन चीज़ों को याद मत करिए जो कि पास्ट का हिस्सा है, वो बदली नहीं जा सकती हैं। अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जो उनको बदल दे, ध्यान रखा करिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ये ज़रूर है कि आपको कहाँ पर चलना है वहाँ पर आप चलने का प्रयास करें। वर्तमान में दिमाग लगा लीजिए, पास्ट का कनेक्शन कट जाएगा। वहाँ से जो नेगेटिविटी आ रही है वो सारे आपके कार्य रोक रही है, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। महीना जो है, नवंबर महीना जो है, यह है दिमाग से चलने का, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और दिमागी आधार पर हमारे को चलना है और द्वि स्वभाव हमारे को त्यागना ही त्यागना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरी कुंडली मजबूत बनी रहेगी। खैर आगे चलते हैं, सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। आधा महीना सूर्यदेव नीच प्रभावी और आधा महीना जो है सूर्यदेव पहुंच जाएंगे इस प्रभाव से मुक्त होकर कहाँ पर? 8 नंबर राशि में, मेहनत वाले सेक्शन में। सूर्यदेव जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे करे प्रयास जो हैं नौकरी के संदर्भ में, विशिष्टता जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं वहाँ से जो कार्य होने उसके संदर्भ में, वहाँ पर रिजल्ट जो है नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आधा महीना क्रॉस हो जाएगा, रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सामने देवगुरु बृहस्पति देव वक्री होकर बैठे हुए हैं कि जैसे सूर्यदेव आगे मूव करेंगे, कार्य करना क्या है और क्या क्या गलतियां हो रही थी, तो यह बुध एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको कार्य लेना आना चाहिए, यानी भाग्य का निर्माण होगा। मेहनत के आधार पर मेहनत होगी दिमागी, प्रशासनिक सेवाओं में, जॉब में या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जिनका संबंध प्रशासन से है, उसमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट लेने आने चाहिए आपको। और बुधदेव जो है ना, वो वाणी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाणी में भी वो बात होनी चाहिए कि मेरी वाणी से शब्द निकल रहे हैं उनसे कार्य मुझे सिद्ध करने हैं, कार्य लेने हैं मुझे। बहुत ज़्यादा इस तरीके से गोल गोल नहीं घूमना है। गोल गोल घूमने को आगे बढ़ना नहीं कहते हैं, एक रेखा पर आगे सीधा चलने को ही आगे बढ़ना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कम शब्दों में समझ जाइएगा। तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन मंगलदेव के पास है। मंगलदेव लास्ट स्थान पे नीच प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। अब बुद्धि ये लगानी है कि आने वाला जो लाभ है वह आधा होकर मेरे पास आ रहा है। मेरी सारी पेमेंटें जो हैं वो टूट के आ रही हैं। क्या तरीका अपनाया जाए, क्या नई स्ट्रेटजी अप्लाई करी जाए जिससे कि लाभ जो है, जो आधा आधा कटकटा के आ रहा है, वह पूर्ण हो सके। सामने वाले से मीटिंग करनी है, फेस टू फेस जाके बात करनी है और मीठी वाणी से कैसे कार्य निकाले जाते हैं हमारे को इस पे ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा।
अब इस चीज़ को समझिएगा कि बुध और सूर्य के सामने आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति देव जब से वक्री हुए हैं आपको निरंतरता बना के रखना सिखा रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि दिमाग से कार्य कैसे लिया जाता है, कहाँ पर मस्तिष्क का यूज़ करना है वहाँ पर मस्तिष्क का यूज़ करना आना चाहिए और पूरा यूज़ करना आना चाहिए, और जहाँ पर हृदय का स्थान है वहाँ पर मस्तिष्क का कोई स्थान नहीं है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना आना चाहिए। लेकिन उसी समय के लिए ये चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें और अधिक मजबूती के लिए 2 ग्रह और आ जाएंगे सामने, यानी बुध आदित्य योग बन जाएगा। सूर्य और बुध नीच प्रभाव से मुक्त होते ही और ख़ासतौर से आधे महीने के पश्चात शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। किस तरीके से ग्रैब करते हो, कैप्चर करते हो और कैसे अप्लाई करते हो वो आप देखिएगा, क्योंकि यह आपकी लगन कुंडली नहीं है, निजी कुंडली नहीं है, ये सब के ऊपर अप्लाई है। डिवाइड बाय जितने करोड़ जातक हैं इस पृथ्वी पे, डिवाइड फल डिवाइड बाय इतने बाय जातक, तो देखिएगा आपके पास कितना आया। इसलिए लगन कुंडली की स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। चौथा सेक्शन है, चौथा सेक्शन पे शुक्रदेव आ जाएंगे, कुछ समय के पश्चात शुरू में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा, गौर देने वाली बात यह है कि शुक्रदेव बृहस्पति देव की 9 नंबर राशि में हैं, और बृहस्पति देव पहले से शुक्रदेव की 2 नंबर राशि में, वृष राशि में और धनु राशि में। शुक्रदेव जब चौथे सेक्शन से संबंधित होंगे तो बहुत सारे बदलाव करवाने का प्रयास करेंगे। किस संदर्भ में? जो आपकी जॉब की टाइप है, जो भी आपकी रोजी रोटी का साधन है और जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित बुधदेव जोर लगाएंगे पीछे से, सूर्य बुध, और सामने बैठे हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव के साइन में ही, और ये धनु राशि का जो साइन है ये है प्लानिंग का, इसमें आगे शुक्रदेव। तो हो सकता है कि कुछ धन खर्च हो कि हम इस तरीके से सेटअप अपना करते हैं, उस तरीके से हमारे कर्म क्षेत्र को मजबूती देते हैं, तो इसको व्यर्थ का खर्चा नहीं मानिएगा। यह इन्वेस्टमेंट खर्चा वह है जो बिल्कुल ज़ीरो हो गया आपका पैसा, यह है आपकी इन्वेस्टमेंट, इसके लिए तैयार रहिएगा, थोड़ा सा धन इस पर खर्च होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 5th सेक्शन है, शनि के अंडर में है, और शनिदेव आधा महीना वक्री, और उसके पश्चात आधे महीना जो प्रभाव रहेगा नवंबर माह की जो हम बात कर रहे हैं उसमें मार्गी हो जाएंगे। अपनी जो एजुकेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं जातक, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो ऐसे जातक हैं जो ये कहते हैं कि हमारे अंदर सारे गुण हैं और फिर भी हमारे को क्लियर नहीं हो रहा है कि हम घर क्यों बैठे हैं, हमारे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या हमारे को ऐसे संबंध में ऐसे जातक की ज़रूरत है, ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमारा काम रुका पड़ा है, वो जातक हमारे को मिल ही नहीं रहा है, तो उसके संबंध में आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, तो उससे निश्चिंत हो जाइएगा। आधे महीने की स्ट्रगल और है, बस केवल उसी संदर्भ में मैंने बताया। 3rd सेक्शन पे शनिदेव बैठे हुए हैं, 11 नंबर राशि है, शनिदेव का अपना घर है, यहाँ पर आधे महीना बकरी, और उसके पश्चात क्या, उसके पश्चात शनिदेव की कृपा आएगी, और जो भी अटके हुए काम है वह शनिदेव के आशीर्वाद से कैसे ना कैसे करके सोर्स जोड़ते हुए वह पूर्ण हो ही जाएंगे। देखिए शनिदेव जिनके छठे भाव से संबंधित होते हैं, अगर वह जातक ध्यान दें तो शनिदेव कैसे ना कैसे करके इस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते ही लेते हैं। भले ही शुरुआत में परिस्थिति ऐसी लग सकती है कि हमें तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा काम है और इतना ज़्यादा धन चाहिए, धन का कोई साधन नहीं है, कैसे होगा, लेकिन शनिदेव करवा देंगे। यही ग्रहीय जो है ऊर्जा है, वो अपने आप साधन बनवा देंगे और कैसे ना कैसे करके आपके कार्य करवा देंगे। अगर हम इसमें मजबूती दे सकते हैं, ग्रह को मजबूती दे सकते हैं, एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। शनिदेव हैं उत्तम मस्तिष्क, शनिदेव है बहुत बढ़िया प्लानिंग और बहुत लंबे समय तक एकजुट होकर चलने की भावना। अकेले शनिदेव जो चलते हैं वह शनिदेव है नेगेटिव, और शनिदेव सबको, अपने प्रियजनों को, अपने आश्रित जनों को, सबका आशीर्वाद लेते साथ चलते हैं। ये है महा पॉजिटिव शनि, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में। ये अप्लाई कर लीजिए और आपकी पहुंच और आपकी पूछ और आपका जो नेम और फेम है वह घर से बाहर होना शुरू हो जाएगा। आपके काम की जो गुणवत्ता है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और चमकने लग जाओगे। शनिदेव चमकाना शुरू कर देंगे आपको, ध्यान रखिएगा।
7 सेक्शन पे आते हैं। 7 सेक्शन पे राहु बैठे हुए हैं। देखिए राहु जिस सेक्शन पे बैठेंगे ना, वो सेक्शन डिस्टर्ब होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि राहु देव जहाँ बैठेंगे बड़े आराम से बैठ जाएंगे, इनको परेशानी होती ही रहती है, ये ग्रह की प्रकृति है। प्रश्न ये है कि इनकी परेशानी से उत्पन्न ऊर्जा है वह मैं अगर ग्रहण कर रहा हूँ और मैं भी परेशान हो रहा हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है उस बार बार का लड़ाई झगड़े का जो गृहस्थी में होते रहते हैं? क्या सोल्यूशन है उस ग्रह कलेश का, जिसमें समझ नहीं आता कि बात हुई क्या है और सबके मुंह जो हैं बहुत बड़े बड़े सूझ जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि राहु देव की प्रकृति को समझना। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हर समय जल्दी मची रहती है, तो उत्तम धैर्य से अगर हम कार्य लेते हैं तो राहु देव की जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है वह हटेगी, और राहु देव का जो पॉजिटिव रूप है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन गणितज्ञ बना देते हैं, वह बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी कि यह चीज़ें हैं, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ चीज़ों का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, गृहस्थी चलानी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। हर चीज़ में ऐसे हाथ खड़े होकर कि देखो हम तो ठीक हैं, सामने वाला गलत है, वह क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा, आप कर लो। ये व्यर्थ का जो ग्रह कलेश होता है या व्यर्थ के जो ये रिश्तों के ये दरारें होती हैं, ये व्यक्ति को जीवन में कामयाब नहीं होने देती हैं। इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा। तो सबसे पहले उन चीज़ों को शांत करिए, क्योंकि घर जो है आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और वहाँ अगर नेगेटिविटी है तो बाहर भी नेगेटिविटी ही लेकर जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीज़ का सॉल्यूशन है, जो जल्दबाजी वाली चीज़ है, थोड़े शब्दों में समझिएगा, उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ अप्लाई करिएगा। और अगर आपका ये समझ लीजिए कि व्यापारिक अनुबंधन है, तो उसमें जो बड़ा जो और छिपा हुआ लाभ है, यह भी देखने को मिलेगा। किस आधार पर? क्योंकि राहुदेव शनिदेव को फॉलो करते हैं स्कैनिंग विद्या में, और शनिदेव जो वक्री हो गए थे, अब शनिदेव मार्गी हो गए हैं, अब सीधाई में चलाएंगे और चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और शनिदेव की नज़र जो है वह आपके घर से बाहर जो आपका उत्तम भविष्य खड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी दृष्टि से। और उत्तम जो भविष्य जो है उस पर भी दृष्टि बना कर रखते हैं। शनिदेव की दृष्टि ऐसी है कि बहुत दूर तक कार्य करती है और बहुत तेज़ी से रिजल्ट नहीं देती है, ये ध्यान बना के रखिएगा। अब इस चीज़ को समझिए कि राहुदेव की जहाँ तक मैंने बात करी है, एक राहुदेव का विशिष्ट गुण भी है कि जितना ज़्यादा जो जातक गौ माता को स्पर्श करता है और उनकी पीठ पे हाथ फेरता है, भारतीय देशी गौ माता जो हैं, तो राहुदेव की जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से रिलीज़ होती है। तो अगर ऐसी सेवा मिलती है या किसी प्रकार के जीव का स्पर्श मिलता है और बहुत ज़्यादा उसको आप हाथ फेरते हो, तो इफ़ेक्ट कम होता है। ये ट्राई करिएगा और आप अपना अनुभव बताइएगा। अब अष्टम जो भाव है, अष्टम भाव मंगल का है, और मंगल बैठे हुए लाभ स्थान पर और बिल्कुल खाली है, या कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि पर मैं था ना, उत्तम भविष्य में 8वां सेक्शन है स्कैनिंग विद्या में, उत्तम भविष्य। मंगलदेव जब तक नीच के बने रहेंगे तब तक हमारे को थोड़ा सा ये चिंता बनी रहेगी मानसिक तौर पर कि क्या यह जो कार्य करा जा रहा है इससे उत्तम जो लाभ होने वाला है, बहु लाभ होने वाला है, कई मार्गों से लाभ होने वाला है, क्या ये चल पाएगा आने वाले भविष्य में भी? तो क्या हमारे को वर्तमान में कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो कार्य है, जो भी हमारी रोजी रोटी, क्या उसको चेंज कर लेना चाहिए? क्या हमने जो अभी तत्काल जो जॉब चेंज करी है, क्या ये ठीक करा है? और हमारे को तो मुश्किल ख़त्म ही नहीं हुई, वहाँ भी ऐसा ही माहौल था, अब यहाँ भी ऐसा ही माहौल है। प्रार्थना रहेगी, एक बार पुनः विचार करिएगा कि मैंने हमेशा समझाया है कि गुरुदेव जब वक्री होते हैं तो आपके हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं। कई चीज़ों पे प्रार्थना नहीं चलती है, कई चीज़ों पे सामने वाले को सम्मुख आकर उसके मुख पे ही शब्द कहे जाते हैं और समझाया जाता है कि ये सीमा क्षेत्र है, इसको लांघने का प्रयास मत करिएगा, इससे बनेगा बेस आपका, ये ध्यान रखिएगा। जब तक मंगलदेव नीच स्वभाव को इन्होंने धारण कर रखा है 4 नंबर साइन में और लाभ में ये बैठे हुए हैं, तब तक थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों का हल जो है वह जो उत्तम बुद्धि के लिए मैंने प्रार्थना करी, मुस्कुराहट के साथ करना आना चाहिए आपको। नहीं आता तो सीख लीजिएगा, तो फिर आपके को कार्य नहीं रुकेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लक सेक्शन, भाग्य के सेक्शन है, ये शुक्रदेव का साइन है। अब शुक्रदेव भी धनु राशि में आगे हैं और गुरु वक्री होकर यहाँ बैठे हुए हैं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी स्वयं की सहायता करने के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। वह हाथ तभी लगाएंगे जब आप आगे बढ़ोगे, आपको पकड़ के खींचेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यानी वो कर्म में हस्तक्षेप हो जाएगा। आप आगे चल रहे हो तो परिस्थितियाँ जरूर बना देंगे, मेहनत आपको करनी है, लेकिन अगर नहीं हिल रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बृहस्पति देव जब तक वक्री बने हुए हैं तब तक अगर कोई जातक इतना ज़्यादा लंबा घूम के आता है, मतलब क्या चीज़ है कि जहाँ पर युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए क्योंकि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, इस दिशा में बैठा हुआ हूँ, अमुक आसन मैंने लिया हुआ है और पूर्णतः शुद्धि से मैं आपको पुकार रहा हूँ, तो ईश्वर बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, सामने उसका जाके मुकाबला करो, उसको फेस करो, सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। ये चीज़ आपके लक सेक्शन में बाधा बन रही है। यही सिखाने का देवगुरु बृहस्पति देव जब से वक्री हुए हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। थोड़े शब्दों में समझ जाइएगा, यानी कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली है, आप हो आपकी मदद करने के लिए। और अब चल रहा है आपको अपने दिमाग से, क्योंकि सामने आ गए हैं सूर्य और बुध आदित्य योग, यानी कि राजयोग आ गया है सामने, और सामने आ गए देवगुरु बृहस्पति, वो भी वक्री स्वभाव में। इन चीज़ों को पकड़ के चलिएगा। मीठा है, बहुत कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा। बनानी है तो सही, एक स्थिति खड़ा करिए, उसके बाद देखिए कैसे आप सेवाएं लीजिए और फिर आनंद लीजिए। और इस चीज़ की पॉलिसी मत चलिए कि इतने वर्ष काम करके आराम से बैठना है। जहाँ आप आराम से बैठोगे वहीं आपकी प्रोग्रेस जो है डाउन जानी शुरू हो जाएगी। मानव जीवन मिला है, निरंतर प्रयास करते रहिए। 10 सेक्शन है, बुधदेव का सेक्शन है। बुधदेव मेहनत के सेक्शन में बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र पर मेहनत का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और एक जो प्लानिंग जो होनी चाहिए जातक की, वह बहुत ज़्यादा दिमागी ही होगी। और एक नया अवतरण होने वाला है एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का, जो हर प्रकार से हर किसी को पीछे कर सकता है, अपने कंपटीशन से आगे निकल सकता है और बगैर किसी को एक शब्द बोले हुए। तो उसमें एक पॉलिसी रहेगी कि आपके मन मस्तिष्क में जो भी बात चल रही है वह आपके मन मस्तिष्क में ही चलती रहनी चाहिए। उस प्लानिंग में कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी टोक लगती है, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारी जो चाल है वह कोई पकड़ ले और ये बता दे कि जो है व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है। यानी जो कर्म क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा अब आपको आगे बढ़ाना है और जो आप कर रहे हो, जो आपका दिमाग डिसीजन दे रहा है और जो प्लानिंग है वह आपके पास निजी तौर पे बनी रहनी चाहिए। ये इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। 11 सेक्शन पे बढ़ते हैं। 11 सेक्शन पे मंगलदेव नीच के बैठे हुए हैं। 4 नंबर राशि है। मंगलदेव जब तक नीच के बैठे हुए हैं तो होने वाला जो लाभ है वह थोड़ा सा प्रभावित बना रहेगा। यानी पेमेंटों में, आय में थोड़ी सी डिले देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तम बुद्धि के प्रयास से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कुछ समय पश्चात। ये गोचरीय प्रभाव है, इसका आपकी लग्न कुंडली से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको समझ के चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली अप्लाई करी जाती है स्कैनिंग विद्या में, तो स्पष्ट रिजल्ट सामने आएंगे। थोड़ा सा लाभ हल्का सा प्रभावित होगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ही प्रभावित होगा, लेकिन उस पे जो आपका रिएक्शन है वह रिएक्शन ही डिसाइड करेगा कि हाँ यह अनुभव है या फिर यह ऐसा एक संघर्ष है जिससे दोबारा हमारा मानसिक संघर्ष, यानी हमने 2 प्रकार से सोचना शुरू कर दिया, वो तो नहीं शुरू हो गया। ये ध्यान बना के रखिएगा। 12 सेक्शन है। 12 सेक्शन खर्चे का सेक्शन है। खर्चे के सेक्शन का मालिक धन स्थान पे बैठ गया, तो जिस भाव से संबंधित है वो गुण होंगे, इसको खर्च करेगा, लेकिन है नीच प्रभावी। उसके पश्चात आधे महीने के पश्चात इस प्रभाव से मुक्त होकर चला जाएगा मेहनत के सेक्शन में। क्या सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि मेरा जो व्यय है, व्यय भाव को मेहनत से अगर जोड़ दिया जाएगा कि मेरे को मेहनत करने से ही मेरे खर्चे चलेंगे, तो इसमें तो कोई 2 राय वाली बात ही नहीं है कि कोई मेहनत ही करेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। ऐसी तो कोई गणना निकल के नहीं आती है कि अगर ग्रह मजबूत है तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह मात्र एक टूल है, एक उपलब्धता है कि कोई व्यक्ति जन्म से
इस खेल में निपुण है, वो उत्तम गुरु के पास पहुंचा, वहाँ उसकी पहचान करी गई, वो बाय बर्थ है। और जिसके पास वो गुण नहीं है उसने प्रैक्टिस कर करके गोल्ड मेडल ले लिया, यानी अपने आप को तपा लिया। कोई बाय बर्थ तपा हुआ है क्योंकि उसका प्रारब्ध ऐसा है। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव जब मैं तीसरे भाव से संबंधित कर रहा हूँ तो एक रिलीफ देंगे। किस चीज़ में रिलीफ देंगे? धन के संबंध में रिलीफ देंगे। और जो जातक ये डबल चलते हैं कि ऐसा पैसा उठा के वहाँ पर लगा देते हैं, ऐसा लगा दिया था, तो अब जब आपके पैसे अटके हैं और ये चीज़ समझ में आई है कि सीधे तरीके से पैसा कमाना ही सबसे अच्छा है, जिससे रात को नींद अच्छी आती है। ये जो संगत में आकर जो व्यर्थ के जो ये शॉर्टकट्स हैं कि इसमें पैसा लगा दो या कोई ऐप है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उससे घर नहीं चला करते हैं। एक आनंद जरूर हो जाता है। तो अब बड़ा वाला प्रणाम करिए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो यह है आपका नवंबर का गोचरीय प्रभाव। और प्रार्थना रहेगी कि शनिदेव जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, ये तो आधा महीना है, आधा महीना सूर्यदेव भी नीच प्रभाव में बने रहेंगे। आधे महीने के पश्चात बहुत सारी चीज़ें जो हैं, स्थितियां जो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जोड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम